एक ऐसा देश जहां कोलगेट की एड टीवी पे आना मना है। और क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कितने नंबर का चप्पल पहनती है? या फिर कभी आपने सोचा है कि क्या केजीएफ और उसके अंदर दिखाए गए कोई भी कैरेक्टर असली में है? जवाब आपको चौंका देगा, इसलिए बने रहना वीडियो के एंड। टूथपेस्ट कौन यूज नहीं करता? आजकल शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके घर पे टूथपेस्ट ना हो, पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। साल 1975 में कोलगेट ने टूथपेस्ट को जार में बेचना शुरू किया था और इसीलिए वो दिखाने में ज्यादा प्रेजेंटिव लगता था। और पहले टूथपेस्ट में सोप का यूज किया जाता था, पर फिर 1980 में सोप की जगह दूसरी चीजों का यूज किया जाने लगा, जिसने टूथपेस्ट को स्मूथ किया। अगर आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो आपको कुछ दिन के अंदर उसे वापस देना पड़ता है, और अगर लेट हुई तो ओवरड्यू का फाइन लगता है। और आज तक की सबसे ज्यादा टाइम तक बुक ओवरड्यू रॉबर्ट वॉलपोल ने की है। उन्होंने बुक 1667 में ली थी और आज तक यानी 288 ईयर्स तक वापस नहीं की। और अगर फाइन की बात करें तो उनपे 1300 करोड़ का फाइन है। मैकडॉनल्ड ने एक यूनिवर्सिटी भी खोला था शिकागो में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी। और आज तक वहां से 1,25,000 लोग पास हुए हैं हैम्बर्गर लॉजिक की डिग्री के साथ। और अब चौंकिए मत, ये बस डिग्री का नाम है। यहाँ बर्गर्स की टेस्टिंग नहीं होती, ये डिग्री आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप सिखाती है। और इसकी एग्जाम देने के लिए आपको 2000 घंटे का कोर्स कंप्लीट करना होगा। आपको ये पता ही होगा कि सब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं और डे नाइट साइकिल करते हैं। पर क्या आपको पता है कि कौन सा प्लैनेट सबसे फास्ट है? नहीं तो मैं बताता हूँ, वो है जुपिटर। ये इतना फास्ट है कि हर 10 घंटे में यहाँ एक नया दिन शुरू हो जाता है। और अर्थ पे जब एक पूरा साल होता है तब यहाँ 3 साल पूरे होते हैं। वाह, इसे तो अलग ही जल्दी है। ये बस एक फैक्ट नहीं बल्कि हकीकत है कि एक सर्वे में ये पता चला था कि पूरे दुनिया के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उसमें से जितनों के पास भी पेट थे उसमें से 80% प्रेसिडेंट के पास पेट के तौर पे बर्ड्स थे। बाकी कोई भी पेट के मुकाबले ये शांत होते हैं। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। क्या आपको पता है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कितने नंबर का सैंडल पहनती है? शायद आपको नहीं पता होगा, तो मेरा काम ही है आपको बताना। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी 879 नंबर का सैंडल पहनती है। और ये एक्चुअली सैंडल नहीं है बल्कि उसी मूर्ति में वो सैंडल बनाया गया। आपने आज तक सारे जानवर जिनके पास पैर हैं उनको चलते हुए देखा ही होगा, हाथी से लेके क्रोकोडाइल तक। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने कभी भी बैट यानी चमगादड़ को चलते हुए नहीं देखा होगा रियल में, और ना ही इंटरनेट पे। क्योंकि पैर होने के बावजूद भी बैट के लेग बोन्स इतने पतले होते हैं कि वो चल ही नहीं सकते, और ना ही उनके पास स्केल्स हैं ताकि वो रेंग सके। अगर आज आपको फोटो खिंचाना है तो ये आसान है, बस फोन निकालो और 1 सेकंड में खींच लो। पर आज से करीब 50 साल पहले ये इतना भी आसान नहीं था। और अगर टाइम में थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जो दुनिया का सबसे पहला कैमरा था उसमें अगर आपको फोटो खिंचानी है तो आपको 8 घंटे तक स्ट्रेट बैठना पड़ता था। और अगर आप हिलते हो या चले जाते हो तो फोटो फिर से खिंचानी पड़ती है। और इसीलिए पहले पेंटिंग ज्यादा चलती थी फोटो के मुकाबले। साल 1976 तक लोग ये मानते थे कि ह्यूमन का ब्रेन उतना बड़ा होता है जितना ही वो चीजों को सोचता है और सीखता है, और जितना वो सीखेगा उतना उसका दिमाग बड़ा होता जाएगा। पर ये गलत था। 1977 में कई स्टडीज ने ये बताया कि ह्यूमन का दिमाग 15 साल की उम्र तक बढ़ता है साइज में, और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। और दिमाग के साइज का और आपकी मेमोरी का कोई भी कनेक्शन नहीं। अगर हम कुछ भी स्वीट खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है, वो स्वीट को खत्म कर देता है। और अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, और इसी वजह से आप स्वीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और ऐसे में एक गजब की चीज होती है, जो आपका यूरिन जो होता है वो खारा नहीं बल्कि मीठा होगा। यानी जिसको डायबिटीज है उसका यूरिन स्वीट होता है। अजीब है पर इट्स फैक्ट। अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसे जेल में रखा जाता है, पर अगर कोई जानवर क्राइम करता है तो उसे भी यूरोप की कई कंट्रीज में सजा मिलती है, जैसे कि डॉग, हॉर्स, फिश, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स को भी क्राइम की सजा मिलती है। जैसे कि इटली में एक बार एक ग्रास हॉपर को भी लाइफ इन बार्स की सजा यानी उम्र कैद की सजा दी गई थी, जो कि 1 मंथ तक चली थी, क्योंकि 1 मंथ के बाद उस ग्रास हॉपर की मौत हो गई थी। हिटलर अब तक का सबसे क्रूएल लीडर में से एक है। इनको ब्लैक कलर और फीमेल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और इन्हें सबसे बड़ा रेसिस्ट भी माना जाता है। और इसीलिए अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस थी इन्होंने उसके खाने में चुपके से फीमेल हार्मोन्स डाले थे, ये सोच के कि उससे वो फेमिनाइज हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और सबको पता है कि अर्थ सन के अराउंड घूमता है, पर आज भी अमेरिका में ये सुपरस्टिशन है कि सन अर्थ के अराउंड जाता है। और हर 100 में से 5 ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो ये बात पे यकीन करते हैं। कोलगेट, इसका एड आपने टीवी में ना देखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसका एड कोलगेट नाम से पूरी दुनिया में चलाया जाता है, पर स्पेन को छोड़ के ये एक ऐसा कंट्री है जहां कोलगेट के एड्स नहीं चलते। क्योंकि अगर कोलगेट को स्पेनिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा गो हैंग योरसेल्फ, यानी अपने आप को लटका लो। और ऐसी चीज को कोई भी टीवी में नहीं बताना चाहेगा।
KGF यानी कोलार गोल्डफील्ड ये मूवी ने ये बताया है कि बाहुबली के बाद टॉलीवुड अब भी कमाल की मूवी दे सकती है। पर इस मूवी के साथ एक चीज लोग जानना चाहते हैं कि क्या KGF रियल है, तो इसका आंसर है हाँ। KGF एक्चुअली में एक रियल माइनिंग एरिया है जिसे गोल्ड हेवन भी कहते हैं, पर अब यहाँ माइनिंग नहीं होती। और अब सवाल है कि क्या रॉकी भाई सच में है, तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि रॉकी नाम का कोई नहीं था। पर ये कैरेक्टर जिससे ये इन्फ्लुएंस है उसका नाम है राउडी तंगम, जिन्होंने अपनी ग्रुप बनाई थी जो KGF में इलीगल एक्टिविटी करते थे गोल्ड के पावर को यूज करके, फिर इसे गोली मार दी गई थी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।